अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हाफिज़ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, बहुत सारी दुआओं के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की जानिब, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। दोस्तों, हम इस चैनल पर इसी तरह के अपने आज़मूदा और मुजर्रब नुस्खा जात आपके साथ शेयर करते रहते हैं। इंशाल्लाह आप सबको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है जी दर्द शकीका का आसान और घरेलू इलाज, यानी कि आधे सर का दर्द। ठीक है जी। तो दोस्तों, अगर आपको अक्सर आधे सर का दर्द रहता है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा इलाज करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके आधे सर का दर्द आपकी जान नहीं छोड़ रहा है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आधे सर के दर्द का बहुत ही आसान और सस्ता तरीन घरेलू इलाज आपको बताएंगे, जिसकी मदद से आपके आधे सर का दर्द हमेशा के लिए आपकी जान छोड़ देगा इंशाल्लाह। क्योंकि इस नुस्खा की बदौलत अल्लाह के फजल व करम के साथ मैं अपने बहुत सारे मरीज़ों का इलाज कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज वही नुस्खा मैं अपने तमाम व्यूवर्स के साथ शेयर करूँगा, इंशाल्लाह आप सबको बहुत फ़ायदा देगा। तो दोस्तों, नुस्खा जान लेने से पहले इस मर्ज़ की कुछ चंद वजूहात जान लेते हैं ताकि आपको ठीक से पता चल जाए कि आपकी ये मर्ज़ क्यों लाहक हुई है। तो दोस्तों, ये मर्ज़ अक्सर उन लोगों को ज़्यादातर होती है जो एसाबी कमज़ोरी के शिकार होते हैं, यानी कि उनके जिस्म के पट्टे बहुत कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से वो इस बीमारी के शिकार बन जाते हैं, या फिर उनका मैदा जो है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं होता है, तबखीर पैदा करता है और अक्सर उनको कब्ज़ रहती है, या फिर दिमागी कमज़ोरी है। ये सब अलामात जो होती हैं ये आधे सर की दर्द का मौजब बनती हैं। तो इस बीमारी में इलाज से पहले आपको कुछ परहेज़ लाजमी तौर पर करने होंगे ताकि आपकी मर्ज़ कंट्रोल हो सके। तो दोस्तों, इस मर्ज़ में आप कोशिश करें कि आपको कब्ज़ बिल्कुल भी ना हो, और इस मर्ज़ में आप बादी अशिया का मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें जिनसे आपको कब्ज़ की जो है ना शिकायत हो, और साथ ही हमारा ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आपका ये मर्ज़ बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए नाज़रीन, अब जान लेते हैं हमारा आज का नुस्खा। तो नाज़रीन, हमारे आज के नुस्खा में हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होगी, और वो है जी असगंध नगूरी, और ये आप 100 ग्राम ले लें। यह आपको मेडिकल स्टोर से आपको पंसार स्टोर से जो है ना बआसानी मिल जाएगी और सस्ती तरीन चीज़ है। और इसको साफ़ करें। साफ़ करने के बाद इसको ग्राइंडर मशीन में या फिर किसी पिसाई वाली मशीन में अच्छे से पीस कर इसका सफ़ूफ बिल्कुल पाउडर की मानद तैयार करें और इसको छान लें ताकि इसके मोटे ज़र्रात जो है ना वो अलग हो जाएं और आपका सफ़ूफ अलग हो जाए। तो बस आपकी मेडिसिन बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं कि हम इस नुस्खा को इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ये नुस्खा हम सुबह शाम खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे और इसकी मिकदार होगी आधी चम्मच। ठीक है जी, यानी कि चाय वाली आधी चम्मच, और ये हम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, बताए गए तमाम परहेज़ जो है ना लाजमी करें और चंद दिन मुस्तकिल मजाजी के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके सर का दर्द, आधे सर का दर्द जो है ना वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस नुस्खा को बनाएं, इस्तेमाल करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।